पुलिस आमिर साहब DS लाहौर, पाकिस्तान रेलवे ने कोरोना वायरस के दौरान ही 7 डिवीज़नल हेडक्वार्टर पे हॉस्पिटल बना लिए थे, जिसमें लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, कराची, मुल्तान शामिल थे और हैं। ये 30 कोचेस की ट्रेन आज हम शाम को भेज रहे हैं तफ्तान, और हमने ताख़ीर की, वरना हमारी तरफ से बहुत पहले ये तजवीज़ थी कि बजाय आप नया हॉस्पिटल बनाएं, वहाँ मौसम का ख्याल रखें, वहाँ बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ें, हम आपको बना बनाया अस्पताल भेज सकते हैं। और ये अंग्रेज़ ने 100 साल पहले, देखें 70 साल पहले ये मेडिकल कोचेस बनाई हुई हैं। ये 500 लोगों के लिए हॉस्पिटल होगा, और अगर NDMA को और हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ी, ये चमन जा रहा है, हम तफ्तान भी भेजने के लिए तैयार हैं, और हम और किसी बॉर्डर पे भी ये हॉस्पिटल भेजने के लिए तैयार हैं ज़रूरत पड़ने पर। और मैं NDMA के लेफ्टिनेंट जनरल अफजल साहब का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें 10,000 मास्क दिए हैं। 10,000 और आ जाएंगे, ज़्यादा आ जाएंगे। 7,000 हमने दे दिए हैं लाहौर को, और कराची भेज रहे हैं, और मुल्तान और दूसरे शहरों में भी जहाँ जहाँ हमारी वर्कशॉप हैं। ख़ास तौर पर मैं पाकिस्तान रेलवे के कुलियों को ये यकीन दिलाता हूँ कि आर्मी चीफ ने ज़ाती तौर पर आपको ये 3,000 बैग भेजे हैं आर्मी की तरफ से राशन के। ये पाकिस्तान में कहीं ऐसा नहीं हुआ कि पाक फौज के चीफ ऑफ स्टाफ ने, हालांकि उन्हें ये बात पसंद नहीं है कि ये मैं बात TV पे कहूँ, और उन्होंने मुझे पैगाम भी भिजवाया है कि ये बात मुनासिब नहीं लगती, लेकिन मैं समझता हूँ कि अच्छे काम की तारीफ़ होनी चाहिए। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, और 12,000 रुपया हर कुली को मिलेगा, हर कुली को मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे। और मैं ऑलरेडी हम TLA के मुलाजमीन को कंफर्म कर रहे हैं, ये कोरोना आ गया, वरना हम इस जून से पहले पहले तमाम TLA मुलाजमीन को हम कंफर्म कर देंगे इंशाअल्लाह। और हमें ये लोग जो ताने देते थे, सियासी बात में जब ये चले जाएंगे ऑफिशियल, फिर मैं आपसे बाद में कर लूँगा, क्योंकि यूनिफॉर्म की मौजूदगी में सियासी बात करना मुनासिब नहीं है। गिलानी साहब को तो मैंने तैयार कर लिया, वो बैठे रहते हैं, कोई सियासी बात भी हो तो खैर है, लेकिन पाक आर्मी के लोग और दूसरे सर्विसेज के लोग हैं। मैं सिर्फ एक बात आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आखिरी दिनों में हमने जो 2,65,000 पैसेंजर उठाए हैं आखिरी रातों में, अगर हमने वो कराची से ना उठाए होते तो लोग कराची की सड़कों पे एड़ियाँ रगड़ के इसी तरह मर जाते जिस तरह आज हिंदुस्तान में मर रहे हैं। आज हिंदुस्तान में देखें क्या हाल है कि उन्होंने बगैर प्लानिंग के काम किया, ट्रांसपोर्ट बंद कर दी, 88 लोग अपने घरों को जाते हुए हिंदुस्तान में मर गए। और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने लॉकडाउन पे पूरा अमल किया, लेकिन आधा घंटा 1.5 घंटा लेट करके हमने 20 ट्रेनें और निकाल दी, जिसमें तमाम लोगों को हमने अपने घरों तक पहुँचाया। अब 25 तारीख गिलानी साहब ने और 1 तारीख हमने, दोनों ने फैसला किया या 25 को ट्रेन चलाएंगे या पहली को चलाएंगे, लेकिन लॉकडाउन का ख़त्म होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर पैसेंजर्स ने आना है तो कम से कम ट्रांसपोर्ट उसको स्टेशन तक लेकर आए। और ख़ास तौर पर कराची और लाहौर में हम ये भी इंतज़ामात कर रहे हैं कि लोगों को उनके घर में टिकट पहुँचाएँ। कल ये मैं बात मीटिंग में करना भूल गया, अगले हफ्ते की मीटिंग में करूँगा। हमारे पास बहुत स्टाफ है, लोग ऑनलाइन टिकट लेते हैं आजकल 60%, लेकिन जो 40% और लोग हैं हम उनको घरों में भी टिकट पहुँचा सकते हैं, सिर्फ हुकूमत की तरफ से इजाज़त की देर है। और ये इमरान खान साहब की खुसूसी हदायत पर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हदायत पर, क्योंकि मैं उनकी सोच का हामी हूँ कि लॉकडाउन ऐसा हो कि लोग भूख से मरे भी ना,
اور میں ایک بات کل بھی کہی ہے میڈیا میں، آج بھی کہتا ہوں، غریب آدمی کا مسئلہ اتنا نہیں رہا اسے سڑک سے یا اس کے پڑوس سے یا اس کے گاؤں میں یا اس کے محلے میں اس کو راشن مل رہا ہے۔ اصل مسئلہ سفید پوش متوسط طبقے کا ہے۔ اصل مسئلہ اس کا جو کسی سے مانگ نہیں سکتا، ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، اور جس کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے، جو غیرت مند ہے، جو محنت سے کمانا چاہتا ہے، جو وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا جو اپنی توہین سمجھتے ہیں، اس سفید پوش طبقے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ پاکستان میں کرونا اللہ کے فضل سے کنٹرول ہے۔ امریکہ کی طرح 2300 یا 2700 لوگ ایک دن میں نہیں مر رہے، نہ اسپین کی طرح، نہ بیلجیم کی طرح، نہ کسی اور ملک کی طرح، نہ فرانس کی طرح۔ ابھی تک حالات کنٹرول میں ہیں، اور اس رمضان میں اجازت بھی کل حکومت نے دے دی ہے کہ نمازی جو ہیں 5 سے زیادہ فاصلے سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سو اللہ سے مانگیں، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی نے یہ وبا ختم کرنی ہے۔ اللہ ہی کی طرف سے اگر ہم سے کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں تو اللہ نے معاف کرنا ہے، اور پاکستان پر اللہ نے خاص کرم کرنا ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے کہ کرونا پاکستان میں کنٹرول ہوگا اور یہاں وہ تباہی نہیں پھیلائے گا جو یورپ میں پھیلتی ہے انشاءاللہ۔ میں آپ کا مشکور ہوں، بعد میں سیاسی باتیں کریں گے۔ ابھی یہ ٹرین جو ہے میں نے تو دیکھ لی ہے، اگر ایک دفعہ اور پھر اس کوچ کو دیکھنا چاہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں، ورنہ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔